अभी दिल्ली में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे जो एनिमल लवर्स कर रहे थे, तो मैं कमेंट सेक्शन में देखा, तो कमेंट सेक्शन बहुत ही वाहियात था। लेकिन एक दो कमेंट जो हैं जो बार बार रिकरेंट आ रहे थे, तो मुझे लगा एज ए, क्या बोल सकते हैं, वैसे तो मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशनल, पर एनिमल लवर हूँ, और लवर से भी ज़्यादा ईश्वर ने मुझे ऐसी शक्ति दी है। शक्ति से मेरा मतलब ये है कि मेरी विचारधारा ऐसी दी है कि मैं चीज़ों को तटस्थ होकर, अपने इमोशन को किनारे करके जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको समझ पाती हूँ। तो जस्ट जस्ट इन केस अगर 2, 4, 5 व्यक्ति भी चीज़ें समझ गए तो शायद बेहतर रहेगा, इसलिए जस्ट रैंडम वीडियो है, एनिमल्स के बारे में है, हेल्थ टॉपिक नहीं है। तो एक कमेंट अक्सर आता है, बहुत सारे उसमें, कि अगर आपको डॉग्स इतने ही पसंद हैं, अगर आप एनिमल लवर हो, तो आप कुत्ता अडॉप्ट कर लो। वेरी गुड ऑप्शन। पहले मुझ पे लोग कमेंट करेंगे, भाई मेरे तो डॉग अडॉप्टेड हैं, आप देख ही सकते हो, महारानी जी यहाँ सो रही हैं, अडॉप्टेड हैं मेरे तो सारे, ठीक है, रेस्क्यू एंड अडॉप्टेड, ठीक है। अ, आप एक को अडॉप्ट कर लाओगे, फिर दूसरा और रेस्क्यू, बच्चे पैदा हो जाएंगे, क्योंकि हर साल में 6-7 कुत्ते पैदा होने हैं, उन 6-7 में से 1 या 2 ही बचते हैं। तो अगर हम हर साल एक कुतिया से 1 बच्चे पैदा होने की हम बात करें, अगर वो 10 साल जिंदा रहती है तो कम से कम 10 वो बच्चे लिविंग बच्चे देगी, मतलब जीवित रहेंगे। बाकी तो कुछ खत्म हो जाते हैं, ज़्यादातर तो ऐसे होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप अडॉप्ट करते हो तो 1 साल में आप 1 अडॉप्ट करोगे, फिर दूसरा अडॉप्ट करना पड़ेगा, फिर तीसरा अडॉप्ट करना पड़ेगा, आप कितनों को अडॉप्ट करोगे? तो फर्स्ट थिंग, डॉग्स को अडॉप्ट करना कोई ऑप्शन नहीं है। एनिमल्स लवर से ये कहना कि इतनी ही चिंता है तो उसे अडॉप्ट कर लो, अपने घर के अंदर रखो, ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप रास्ते में जाते हो और आपको बीमार बच्चे दिखाई देते हैं, अगर आप किसी अनाथ आश्रम में वॉलंटियर करते हो पढ़ाने के लिए, सेवा करने के लिए, तो आपसे बोलना कि यार अनाथ आश्रम मत जाओ, उन बच्चों को अडॉप्ट कर लो। आप बोलोगे नहीं यार, वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। या आप किसी हॉस्पिटल में सेवा करने के लिए जाते हो तो वहाँ का स्टाफ आपसे बोले कल से तू आना मत, और इतनी चिंता है तो इस बच्चे को अडॉप्ट करके जा, अडॉप्ट कर ले इसको। तो आप बोलोगे यार ऐसे नहीं होता ना कि हम तो वॉलंटियर कर रहे हैं। सेम फेयर इधर चलते हैं कि अडॉप्शन ऑप्शन एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अडॉप्ट करके आप उस एक बच्चे की ज़िंदगी संवार सकते हो, लेकिन अडॉप्शन आपकी सिचुएशन का जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, एक कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में लल्लन टॉप और बाकी जगह जितने भी ये वीडियोस कवर हो रहे थे वहाँ पर आया था कि जो एनिमल्स लवर्स हैं, अगर इतने ही एनिमल लवर हैं तो रात में अकेले में जाकर दिखाइए कुत्ते कितना आपके ऊपर भौंकते हैं या फिर बच्चों के ऊपर अटैक करते हैं। आप लोगों का भी, कई लोगों का ये सवाल होगा कि कुत्ते झुंड में अटैक करते हैं। मेरे ऊपर आज तक नहीं किया मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने डॉग्स को भी घुमाने लेके जाती हूँ तो कभी डंडा लेकर नहीं गई। उसके कारण को समझिए। फर्स्ट थिंग, डॉग्स हमारे ह्यूमन और एनिमल्स, बाकी जो पूरा एनिमल किंगडम है ना, उसके बीच की कड़ी है हम इंसानों के लिए। एनिमल्स होते हैं, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझने में 1000 गुना एक्सपर्ट होते हैं, 1000 गुना। आप विदेशों में इसकी कई सारी रिसर्च देख सकते हो कि एनिमल्स आपकी बॉडी के अंदर कैंसर, डिप्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया जैसी हेल्थ कंडीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं उससे, क्योंकि जब आप हाइपोग्लाइसीमिया में होते हो, जब आपकी बॉडी के अंदर शक्कर कम हो जाती है, उस समय पर आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जिसको डॉग समझ सकते हैं। सोचिए, डॉग्स इतने इंटेलिजेंट एनिमल हैं, और ये मैं फर्जी ऐसी बात नहीं कर रही, रिसर्च है, विदेशों में कई जगह पर बकायदा थेरेपी डॉग्स होते हैं जो ऐसे लोगों के साथ में रखे जाते हैं। देखिए, क्योंकि कैंसर को डिटेक्ट करने में डॉग्स कई गुना ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। रिपोर्ट्स में आने से पहले स्मेल, बॉडी की स्मेल में जो हल्का सा चेंज आता है ना, डॉग उसको आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि इसमें कैंसर है ना। अब ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली आपको बता देंगे, उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि ये स्मेल है तो कैंसर हो सकता है, तो आपको ये साइन देना है। आपको ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो ये, वो बॉडी लैंग्वेज समझने में एक्सपर्ट होते हैं। जब आप कुत्तों से डरते हैं स्वाभाविक रूप से, और जब आप चलते हैं तो आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है कुछ इस प्रकार से, आप उनको देखते हुए चलते हो। आप चलते हो,
आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से स्टिफ हो जाएगी, आप उनको टेढ़ी निगाह से देखते हो, कदम धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करते हो, लेकिन ये चेंजेस जो आपकी बॉडी में आते हैं वो जानवरों को एक इंस्टिक्ट देते हैं, जानवरों को एक रिस्पॉन्स देते हैं कि ये एबनॉर्मल है, या तो ये इस एरिया में चोरी करने आया है, या तो इस एरिया में ये बाहर का पर्सन है जो अटैक करने या कुछ चुराने के लिए आया है। ज़्यादातर जानवर जब भी डॉग्स अटैक करते हैं वो तेज रफ्तार गाड़ियों पर अटैक करते हैं, बाहर के आए हुए व्यक्ति पर अटैक करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो बिना मतलब में डंडा पटक कर ऊट पटांग सामान फैला फैलू कर चल रहा है, 3-4 अजीबोगरीब झोले टांग के चल रहा है, ऐसे व्यक्ति लंगड़ा के चल रहा है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ज़्यादा अटैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है जो कि बाकी नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले अलग हो जाती है, और वो उसको एज ए थ्रेट, एज ए खतरा डिटेक्ट करते हैं अपने दिमाग में, जिसकी वजह से वो अटैक करते हैं। कई बार रीज़न होता है कि जब फीमेल होती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब फीमेल्स के पपीज़ होते हैं, अब चूंकि जगह तो उनके पास है नहीं, कहीं कोई जगह नहीं है कि जहाँ वो ज़मीन खोदकर अपनी गुफा बनाकर बच्चे दे सकें। कुत्ते भी ज़मीन के अंदर घुस के गुफा बना के बच्चे देना पसंद करते हैं। बहुत लोगों को ये बात अजीब लग रही होगी, लेकिन ऐसा है। बड़े शहरों में शायद आप लोगों ने नहीं देखा हो, लेकिन कहीं अगर स्लैब होती है, कोई पटिया होती है, तो उसके अंदर घुस के वो कुतिया बच्चे देना पसंद करती है। तो जब वो ऐसी जगह पर घुस के बच्चे देते हैं तो वहाँ वो बच्चों के कारण ओवरली प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार आसपास निकलने वाले लोगों के ऊपर वो अटैक करते हैं, जो कि नॉर्मल ईश्वर का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ उनका एक नॉर्मल फिनोमेना है कि अगर उनके बच्चे हैं छोटे तो वो माँ प्रोटेक्ट करेगी। एक चिड़िया जो होती है ना, छोटी सी, उसके पंख होते हैं, वो भी अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करती है अपने बच्चों को बचाने की। गिलहरी जब अपने बच्चों के आसपास रहती है ना, तो वो भी प्रोटेक्ट करती है अपने बच्चों को बचाने की। क्या करें, माँ है तो करेगी। जानवर इस वजह से कई बार अटैकिंग हो जाते हैं। तीसरा एक फिनोमेना जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत आता है कि हम पहले से मान के चलते हैं कि यार डॉग्स तो अटैक करेंगे। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी पेरेंट्स के साथ में मिलती हूँ, पेशेंट के तौर पे वो मेरे पास में आते हैं या फिर कभी आसपास रास्ते में मिल रहे होते हैं, और पहला सवाल या पहली चीज़ जो बच्चे से बोलते हैं, अपने बच्चे से बोलते हैं, एक कुत्ते के पास मत जाना, कुत्ता काट लेगा। वो उसके मन में ऑलरेडी फियर डालते हैं कि गैया के पास मत जाना, गाय मार देगी, कुत्ते के पास मत जाना, कुत्ता काट लेगा। वो उसे डर का माहौल उसके दिमाग के अंदर पैदा करते हैं। उनको खुद नहीं पता वो कितनी खतरनाक बीमारी उसके बीच बो रहे हैं। ऐसे बच्चे जो हद से ज़्यादा बिना मतलब सिचुएशन को समझना, उसे एनालाइज करना और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को दिखाता है। लेकिन किसी सिचुएशन से बिना मतलब का डरना, दुनिया भर के सारे कुत्ते हैं तो काटेंगे, दुनिया भर के सारे सांप हैं तो काटेंगे। हमको पता है कि 80-90% सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन सांप को दिख जाए तो लोग घबरा जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि दिमाग में फियर भरा हुआ है। उनको नहीं पता कि ये जो छोटे छोटे डर है ना, यही फ्यूचर में जाके एंजाइटी और ओसीडी का कारण बनते हैं। कि स्ट्रेंजर है तो चुरा के ही लेके जाएगा, दरवाजे पे घंटी बजी है तो कोई लूटने के लिए ही आया है। दिमाग में फियर डालते हैं। जानवरों का फियर भी उसी में से एक है। इस वजह से भी जब बच्चे वहाँ से निकलते हैं तो कई बार वो उनके चूँकि बस्ता होता है, बच्चे शैतानी करते हुए निकलते हैं। और बच्चे पता है क्या हरकत करते हैं, ये तो बिल्कुल ही, मैं तो हमेशा बोलती हूँ बच्चे इतने अच्छे होते नहीं है जितना हम मानते हैं। बच्चे क्या करेंगे, जब अपने माँ बाप के साथ में रहेंगे, उनको छोटा पिल्ला या कुछ दिखेगा उसको बिना मतलब में पत्थर मारेंगे, बिना मतलब में कंकड़ मारेंगे, पत्थर मारेंगे, डंडी से उसको मारेंगे। अब जब वो बच्चा छोटा रहता है, पिल्ला डॉग का, तब तो वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको दिमाग में रहता है कि यार ये मुझे मारता है। तो जब वो बड़ा होगा तो वो उसका रिवेंज बोल लो या कुछ भी बोल लो, वो बच्चों से लेने लगता है। एक नॉर्मल, एक बच्चा भी जानवर ही है, इंसान है, लेकिन है तो एनिमल किंगडम का ही हिस्सा ना। जानवरों वाला जो इंस्टिक्ट है वो तो रहेगा ही, और कुत्ता तो है ही जानवर, तो वो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक रीज़न है। इसका सोल्यूशन क्या है? कई लोग बोलते हैं कि तो जानवरों की जनसंख्या, अल्टीमेट वही है कि आपकी जनसंख्या अगर ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हर प्रॉब्लम की ना अल्टीमेट कॉज हमेशा ही जनसंख्या होती है, हर चीज़ की। जितनी दुनिया में आपको प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है ना, उसका अल्टीमेट कॉज या अल्टीमेट रीज़न है वो हमेशा जनसंख्या होगा। पॉलीथीन एक व्यक्ति फेंकेगा कोई दिक्कत नहीं है, करोड़ों लोग पॉलीथीन फेंकने लगते हैं तो प्रदूषण फैलने लगता है।
एक व्यक्ति कुछ फायर वायर कुछ जलाएगा, प्रदूषण करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया ही प्रदूषण फैलाने लगती है तो क्लाइमेट चेंज होने लगता है ना। एक व्यक्ति अगर कुछ काम कर रहा है, एक सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकलती है, 5 वैकेंसी आती है, 5 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है जनसंख्या के कारण। एक तो इंसानों की जनसंख्या भी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बच्चे पैदा ही होते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। लोग 3-3, 4-4 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं आज भी जाके। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप जो बच्चे पैदा कर रहे हो, जिस आगे जाएंगे वो क्लाइमेट चेंज में बहुत परेशान होने वाले हैं बेचारे। तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होने वाला है जिस तरीके से इंसानों की गतिविधियां बढ़ने वाली है। तो रहने लायक इन्वायरमेंट तो होने वाला है नहीं अगले 30-35 साल में। जो हमारे बच्चे हैं ना, उनको हम ऑक्सीजन भी नहीं देने वाले हैं, इतना प्रदूषण हमने कर लिया है। तो खैर बात छोड़ के आते हैं वापस, जो बात है कुत्तों के ऊपर हम बेसिक लौट कर आते हैं। तो प्रॉब्लम होती है जनसंख्या के कारण। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अगर एक सोसाइटी में 10, 12, 15 डॉग रहेंगे तो वो इजीली रह पाएंगे, ज़िंदगी भर हेल्दी रह पाएंगे, सिक्योर रह पाएंगे, और वो उस एरिया की सुरक्षा भी करेंगे। सुरक्षा करेंगे तो लोगों के साथ में उनका प्यार भरा संबंध भी बन जाएगा। डॉग्स की जनसंख्या जहाँ भी ज़्यादा होगी वहाँ प्रॉब्लम आएगी। सरकार ने कभी भी एनिमल स्टरलाइजेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ओपनली बोल रही हूँ, कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार करती ही नहीं है एनिमल स्टरलाइजेशन। और आप करना चाहो ना तो इतने बड़े रूल हैं एनिमल क्रूएल्टी के नाम पे। अगर आप चोरी छुपे करवाना चाहो ना तो डॉग ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, इतने रूल्स रेगुलेशन करवा देगी, टोटल मिला के आप अच्छा काम भी नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन। खुद तो काम करती नहीं है, लोकल एनजीओ को भी करने देती नहीं है स्टरलाइजेशन के काम। हो सके जितना हो सके सरकार से तो बस क्या ही कर सकते हैं। सरकार तो जो अंधेरे नगरी चौपट राजा सब चल रहा है भारत में अभी तो आप लोग अगर जो भी एनिमल लवर हैं इस चीज़ को समझिए। जनसंख्या, एनिमल लवर नहीं, अगर आप किसी भी चीज़ के लवर है, अपने खुद के भी लवर है ना, तो इस चीज़ को समझिए, जनसंख्या मत बढ़ाइए। इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है ना हर चीज़ की, डॉग्स की भी, इंसानों की भी। इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, सारी प्रॉब्लम की जड़ यही जनसंख्या है। पहले गाँव में आज भी रहते हैं, रह लेते हैं जानवर और इंसान आपस में, क्योंकि घर बड़े होते हैं, घर के बाहर पेड़ होता है, कुत्ते पेड़ के नीचे सो जाते हैं, खटियों के नीचे सो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनको भी घर के अंदर नहीं आना है, बाहर रहना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब शहरों में जगह तो बची नहीं है, इंसानों की जगह नहीं है, जानवरों की जगह नहीं बची है, दोनों लड़ रहे हैं, पता नहीं चल रहा कौन कुत्ता है असलियत में, बस लड़े जा रहे हैं। चलिए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप लोगों को किसी, अगर 2, 4, 5 व्यक्तियों को भी समझ में आए और अपने आसपास में आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करिए अपने आसपास के जीवों की थोड़ी सी हेल्प करें, रियली में हेल्प करिए थोड़ा। कोई प्राइवेट डॉक्टर, जैसे अब मैं बात करूँ मैं अपने एरिया के सारे डॉग्स के मैंने ऑपरेशन करवा रखे हैं। मेरे यहाँ पे ही प्रॉब्लम थी, एक व्यक्ति ने तो मुझे ऐसे रैंडमली बोला था आपको तो हम गोली से उड़ा देंगे। 2 दिन नींद नहीं आई थी, उसने धमकी दी थी, तो जैसे दिमाग खराब हो गया। वैसे भी मैं जिस एरिया में रहती हूँ हमारे यहाँ तो खून गर्म होता है। लोगों के बिना मतलब में गोलियाँ चल जाती हैं कई बार। तो जब उस व्यक्ति ने मेरे को धमकी दी तो मेरे को बड़ा डर भी लगा, लेकिन फिर 2 दिन के बाद भगवान का नाम ले लेके अपने दिमाग को शांत करके प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर आई। मैंने उनसे हाथ जोड़कर बात करी कि आप प्लीज़ मुझे 15 दिन दीजिए, ये बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चों का भी सेटलमेंट हो जाएगा, थोड़ा सा शांत रखिए। फिर फाइनली वो बंदे थोड़े से शांत हो गए, भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दी। और फिर उस 15 दिनों के बीच में मैंने 2 फीमेल्स डॉग थी, दोनों के स्टरलाइजेशन के ऑपरेशन करवाए अपने खुद के खर्चे पर। उनका फुल ट्रीटमेंट 3 दिनों का भी करवाया, उसके बाद बाहर छोड़ा। जब से स्टरलाइजेशन हुआ है तब से मोहल्ले में उनकी स्मेल की वजह से बाहर के डॉग्स भी नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पीरियड नहीं आएगा तो डॉग्स बाहर के नहीं आएंगे। तो वो फीमेल हेल्दी हैप्पीली रह पा रही हैं। 8 महीने हो गए तब से, ना ही किसी ने उनको मारा है, और हेल्दी हैप्पी हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन भी हो चुका है, स्टरलाइजेशन भी हो चुका है, डिवॉर्मिंग मैं कर ही देती हूँ, तो पेट भी अच्छा है, मोहल्ले में आराम से मस्त होकर रहती हैं। और केवल 2 फीमेल हैं और एक बहुत पुराना ओल्ड एज का डॉग है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत ओल्ड है, तो एक्टिवली 2 ही फीमेल है। तो 2 फीमेल है, मस्ती से रहती हैं, मस्ती से घूमती हैं, बढ़िया है। लोग उन्हें थोड़ा बहुत खाना भी दे देते हैं, कोई आधी रोटी, कोई 1 रोटी, तो पेट भी भर जाता है। तो इससे पहले मैं जिस घर में रहती थी, जहाँ मैं किराए से रहती थी, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम बहुत होती थी कि मैडम आप बहुत कुत्ते इकट्ठे कर लेते हो, ये रात को भौंकते हैं, मारते हैं, ये वो है। मैंने कहा भाई थोड़ा शांति रखो, धीरे धीरे मैं करवा दूंगी। वहाँ पे भी मैंने करीबन
35 से 40 डॉग के ऑपरेशन कराए थे जो अलग अलग एरिया के थे। मैं घर पे रहती थी, वहाँ से लेके मॉर्निंग वॉक पर जहाँ तक जाती थी अपने क्लिनिक के आसपास के एरिया, क्लिनिक में भी मेरे पास एक डॉग आता है, आप लोगों ने कई बार वीडियोस में देखा होगा। उस पर भी मेरे को रिस्क रहता था, ये फीमेल है, घर क्लिनिक के अंदर आती है, हीट पे आएगी तो फिर बाहर से डॉग भी अंदर आते हैं, और कभी कोई ऐसी दिक्कत होगी कि डॉग ने, कुत्ते ने किसी इंसान को काट लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसका भी स्टेलाइजेशन का ऑपरेशन किया मतलब करवाया वेटनरी डॉक्टर से, अपने खर्चे पे करवाया ऑब्वियसली। सब टाँके हील हो गए, सब बढ़िया होगा, मस्त आराम से आती है। जैसे ही मुझे पता चलता है डॉक्टर नेहा के आने का टाइम हो गया, जैसे पेशेंट आते हैं वैसे ही चुपचाप घूमते घूमते आती है, आके किसी पेशेंट से कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप आएगी, मेरे सीट के पीछे आके सो जाएगी। 4 घंटे एसी में मस्त सोती है। और जैसे ही मेरे जाने का टाइम हुआ, मैं बोलूँगी लड्डू टाइम हो गया चलो, आराम से 4:30-5 बजे, मतलब मैं 5-6 बजे के बीच जाती हूँ, उठती है चली जाती है, खाती पीती है मस्त। आज तक ना किसी पेशेंट ने ऑब्जेक्शन किया, ना किसी ने। क्यों? क्योंकि ना वो किसी को परेशान कर रही है, ना कोई उसको परेशान कर रहा है ना। तो मैं बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगी, लोग थोड़ा सा, कुछ व्यक्ति भी अगर अपने दिमाग को तटस्थ होकर शांत मन से इस बारे में समझ पाएँ, सोच पाएँ, तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। चलो बाय बाय।